हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड 2025 की हमारी पहली क्लास। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि आपके अपने चैनल, जो पहले चैनल का नाम था डिजिटल डॉट कंप्यूटर पॉइंट, अब उसके 100 सब्सक्राइब पूरे हो गए। उसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। अब मैंने उस चैनल का नाम टेक विद विजय के नाम से चेंज किया है, तो आशा करता हूँ कि आपको वो पसंद आएगा। दोस्तों, कंटेंट और सेमी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 100 सब्सक्राइब पे जो चैनल का नाम चेंज करना था वो मैंने किया है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आगे ही इस प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे और अपनी जानकारी देखते रहेंगे। तो आप सभी का स्वागत है टेक विद विजय में के चैनल में। आज की क्लास में अपन पावर पॉइंट के जो सभी मेन्यू यानी सभी टैब से वो इस क्लास में देखने वाले, एक ही क्लास में अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है होम टैब। यह टैब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल्स को एक साथ लाता है। यहाँ पे अपन स्लाइड जोड़ सकते हैं, कंटेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को विभिन्न प्रभावों में लागू कर सकते हैं। मुख्य ऑप्शन कौन कौन से? स्लाइड ग्रुप, न्यू स्लाइड जोड़ सकते हैं, इसमें लेआउट को चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसमें नई नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं, न्यू स्लाइड ले सकते हैं और इसमें लेआउट चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं उनको, फॉर्मेटिंग को, फिर डिलीट कर सकते हैं, फॉन्ट ग्रुप वगैरह होते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में अपन कट कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हमारा MS वर्ड, एक्सेल में और पावर पॉइंट में सेम होता है। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते, जिसमें ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट कर दूसरे ऑब्जेक्ट पर लागू कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप यानी जिसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, आकार, रंग, प्रभाव, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में टेक्स्ट के अनुच्छेद को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं और बुलेट जोड़ सकते हैं, नंबरिंग जोड़ सकते हैं। ड्राइंग ग्रुप में आप शेप्स यानी विभिन्न आकार के शेप्स जोड़ सकते हैं, जैसे वृत्त है, आकार है, तीर इत्यादि। और स्मार्ट आर्ट में पुनरावृत्ति डिजाइन को ग्राफिक्स जोड़ सकते हैं। इंसर्ट टैब में तालिका जोड़ने के लिए इसका यूज होता है, यानी टेबल्स जोड़ सकते हैं। अब इंसर्ट टैब में अपन बात कर लेते हैं। ये टैब आपकी स्टाइल में विभिन्न प्रकार के कंटेंट को जोड़ने में मदद कर, जैसे इमेज जोड़ सकते हैं, शार्ट जोड़ सकते हैं, वीडियो जोड़ सकते हैं, हाइपर लिंक के थ्रू लिंक कन्वर्ट कर सकते हैं या अन्य मीडिया भी इसमें अटैच कर सकते हैं। टेक्स्ट में देखो, टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं, हेडर एंड फुटर जोड़ सकते हैं, वर्ड आर्ट जोड़ सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको वर्ड और एक्सेल में काफ़ी अच्छे से समझाया। उस क्लास को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा इस चैनल पे, प्लेलिस्ट में। और अभी तक इस क्लास को जो लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इमेज ग्रुप में अपन पिक्चर को डाल सकते हैं और ऑनलाइन पिक्सल ले सकते हैं, टेबल एंड टेबल जोड़ सकते हैं। चार्ट में डाटा को प्रस्तुत करने के लिए चार्ट जोड़ सकते हैं, डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट या पाई चार्ट जोड़ सकते हैं। अन्य प्रकार के भी चार्ट्स होते हैं। स्मार्ट आर्ट्स में अपनी जानकारी दिखाने की, जैसे प्रक्रिया चार्ट या डायलॉग बॉक्स आदि जोड़ सकते हैं। मीडिया में वीडियो या ऑडियो जोड़ सकते हैं, हाइपरलिंक के थ्रू लिंक जोड़ सकते हैं। तीसरा हमारा जो टैब आता है वो डिजाइन टैब आता है। क्या? डिजाइन टैब आता है। यह आपको स्लाइड के डिजाइन और कस्टमाइज करने के लिए टूल्स देता है, जैसे स्लाइड टेम्पलेट्स, रंग योजना और स्लाइड की पृष्ठभूमि। थीम्स यानी पूरी प्रेजेंटेशन के लिए एक डिजाइन थीम्स चुन सकते हैं। वेरिएंट यानी विभिन्न प्रकार के रंग यानी फॉन्ट्स और लेआउट बदल सकते हैं। कस्टमाइज स्लाइड को साइज को कस्टमाइज आकार बदलने के लिए स्टैंडर्ड कर सकते हैं, वाइड स्क्रीन कर सकते हैं और फॉर्मेट बैकग्राउंड
स्लाइड की पृष्ठभूमि को कस्टमाइज करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों इन टैब्स और ग्रुप का अच्छी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि ऑप्शन में यही टैब्स और यही ग्रुप कौन से टैब में है ये जरूर पूछा जाता है। अब हमारा 4th नंबर पे जो टैब्स आता है वो ट्रांजिशन टैब है। मुख्य वेरी इंपॉर्टेंट टैब्स होता है जो हमारे प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाता है। इस स्लाइड के बीच अब ट्रांजिशन का प्रभाव जोड़ने के लिए किया जाता है, और ट्रांजिशन को दिस टू दिस स्लाइड यानी स्लाइड में दौरान प्रभाव लागू करने के लिए इफेक्ट ऑप्शन यानी ट्रांजिशन के प्रकार को कस्टमाइज करने के लिए किया जाता है, और टाइमिंग में ट्रांजिशन की गति या स्पीड स्वचालित रूप से ट्रांजिशन पर सेट कर सकें। अलग अलग ट्रांजिशन अलग अलग स्लाइड पर जोड़ सकते हैं, ये नहीं कि प्रेजेंटेशन एक पर एक ही जो अपन ट्रांजिशन जोड़ सकते हैं। एनिमेशन आता है, यह टैब हमारे स्लाइड के विभिन्न तत्वों जैसे टेक्स्ट, चित्र, हार्ट इत्यादि एनिमेशन प्रभाव जोड़ने के लिए विकल्प देता है, और एनिमेशन में स्लाइड के विभिन्न तत्वों एनिमेशन अलग अलग प्रकार के प्रभाव जोड़ने के लिए देता है। एनिमेशन पैन में एनिमेशन की सूची दिखाई देते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, इसकी गति के हिसाब से रखनी है। दोस्तों अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आता हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। स्लाइड शो के दौरान अपन ये टैब आपकी प्रेजेंटेशन को स्लाइड को मोड में प्रस्तुत करने कौन से स्लाइड में कौन से मोड में प्रस्तुत करने का कौन से मोड में प्रस्तुत करने की उपयोगी जानकारी देता है। फ्रॉम बिगिनर्स यानी प्रेजेंटेशन पहले स्लाइड से शुरू करना यानी फर्स्ट स्लाइड से शुरू करने के लिए। फ्रॉम करंट स्लाइड यानी जो वर्तमान अपन जैसे 10 स्लाइड है उसमें 5वीं स्लाइड पर उससे स्टार्ट करने के लिए करंट स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें अपन सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सी प्रेजेंटेशन है स्लाइड दिखानी है। सेटअप स्लाइड शो में आप सेटअप कर सकते हैं कस्टमाइज स्लाइड देखने के लिए, जैसे स्लाइड की दिशा गति आदि को अपन सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। रिव्यू टैब में ये सेम है कि इसके स्पेल चेक और अन्य संपादन के लिए उपयोग किया जाता है। स्पेलिंग वर्तनी यानी और शब्दों के समानार्थ यानी पर्यायवाची शब्द ढूंढने के लिए किया जाता है। लैंग्वेज भाषा सेटिंग बदलने के लिए, प्रेजेंटेशन की टिप्पणियां जोड़ने के लिए, कमेंट जोड़ सकते हैं, कंपेयर दो प्रेजेंटेशन के बीच कंपेयर एंड तुलना कर सकते हैं। व्यू टैब में यह टैब आपके स्लाइड शो के मोड में अन्य दृश्य व्यू सेट करने के लिए विकल्प देता है, और नॉर्मल व्यू में सामान्य दृश्य दिखाई देता है। स्लाइड शॉट में सभी स्लाइड को एक साथ थंबनेल के रूप में दिखाई देने के लिए, और रीडिंग व्यू में सभी बिना किसी एडिटिंग के लिए देखने के लिए, और स्लाइड में कस्टम शो मोड में प्रेजेंटेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। देखते रहिए टेक विथ विजय। दोस्तों मैं चैनल का नाम यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बड़ा TECHWITH विद, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ नेक्स्ट का पार्ट विजय। दोस्तों अब मैं 100 सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर आगे भी इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे, और इस चैनल को जल्दी से एक बड़ा वर्क्स बनाने में आपका सभी का योगदान रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं पावर पॉइंट के प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इस क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।